हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले ट्रिपल एसबी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Lokesh's expenditure and savings are in the ratio of 7:5. सो लोकेश के एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो दे रखा है हमारे को 7:5 का। इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20% और अगर उसकी इनकम को 20% से इंक्रीज कर दिया जाए एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% और एक्सपेंडिचर को 10% से इंक्रीज कर दिया जाए, देन बाय हाउ मच परसेंट डू हिज सेविंग्स इंक्रीज। तो उसकी जो सेविंग्स है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हमारे को रेशियो कितना दे रखा है? 7:5 का दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 70 यूनिट्स है और सेविंग्स जो है हमारी 50 यूनिट्स है। तो जो टोटल इनकम होगी वो दोनों का सम होगा, दैट इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स विच इज इक्वल्स टू 120। अब वो कह रहे हैं कि जो उसकी इनकम है ना उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 20% से। तो जो न्यू इनकम होगी वो कितनी होगी? 120% ऑफ 120 विच इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, और एक्सपेंडिचर को वो इंक्रीज कर रहा है 10% से। इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था? 70 था। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 110% ऑफ 70 विच इज इक्वल्स टू 77। तो जो न्यू सेविंग्स होंगी वो कैसे कैलकुलेट होंगी? टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे न्यू एक्सपेंडिचर को। जो न्यू इनकम थी उसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू एक्सपेंडिचर को, तो आ जाएगा 67। इनिशियली हमारी जो सेविंग्स थी वो कितनी थी? इनिशियल हमारी सेविंग्स थी 50। अब हमारी सेविंग्स हो गई हैं 67। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है? 17 रुपीज़ का इसमें टोटल इंक्रीज दिख रहा है। तो परसेंटेज में कितना होगा? 17 का इंक्रीज हो रहा है 50 यूनिट्स पर, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में करने के लिए। तो 34% जो है इसमें ओवरऑल इंक्रीज होगा सेविंग्स में। Covers a certain distance at 5 किलोमीटर पर आवर बाय वॉकिंग एंड कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर बाय ऑटो। तो एक बॉय है प्रणव जो कि एक डिस्टेंस को कवर करता है, उसमें से आधा कुछ डिस्टेंस तो वो वॉकिंग से कवर करता है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड रहती है वॉकिंग के केस में, और जो रिमेनिंग का बचा हुआ डिस्टेंस होता है वो कवर कर रहा है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो से। ठीक है, इफ इट टेक्स 10 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग द जर्नी, और इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वो 10 आवर्स ले रहा है, देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय ऑटो। तो बताओ कितना डिस्टेंस जो है उसने ऑटो से कवर करा होगा इफ द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी इज 17 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी पूरी जर्नी में जो एवरेज स्पीड रही है वो 17 किलोमीटर पर आवर की रही है। ठीक है, तो हमारे को ना इसमें एवरेज स्पीड दे रखी है। ओके, और इंडिविजुअल स्पीड्स भी दे रखी हैं वॉकिंग की और ऑटो की। तो इसमें हम एलिगेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहले निकालते हैं स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो वॉकिंग के केस में कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और ऑटो के केस में कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर की। और टोटल एवरेज स्पीड कितनी है होल जर्नी में? 17 किलोमीटर पर आवर की। हमने लिया क्या है? स्पीड का रेशियो। हमारा निकल के जो आएगा वो आएगा टाइम का रेशियो। एलिगेशन का अगर हम मेथड यूज़ करते हैं तो अगर हम यहाँ पे स्पीड का रेशियो ले रहे हैं तो हमारे को जो कैलकुलेट होकर आएगा वो टाइम का रेशियो कैलकुलेट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसमें ना 25 माइनस 17 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 8, और सिमिलरली यहाँ पे 17 माइनस 5 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 12। इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 2:3 आ गया हमारा टाइम का रेशियो। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग वो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स ले रहा है? 10 आवर्स ले रहा है। ठीक है, रेशियो के टर्म्स में तो ये 5 रेशियो आ रहा है, 2+3 दैट इज 5 रेशियो, बट आवर्स के टर्म्स में ये 10 आ रहा है। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय ऑटो। तो उसने ऑटो से कितना टोटल जो है डिस्टेंस कवर करा है। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ऑटो की स्पीड हमारे पास दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर की। तो हम पहले ना ऑटो से टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑटो से टाइम कितना आ रहा है? 3 यूनिट्स का आ रहा है, तो 3 रेशियो आ रहा है। 3 रेशियो मतलब 3 इंटू 2 दैट इज 6 रेशियो। तो 25 इंटू 6 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर। तो ऑटो से उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है? 150 किलोमीटर। Blanket is marked at 25% above its cost price and after allowing a discount of percent 12 on its marked price, shopkeeper sold the blanket at rupees 180 प्रॉफिट। ओके, तो एक ब्लैंकेट है जिसको 25% अबव मार्क करा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दे देते हैं मार्क्ड प्राइस पर, और तो जो शॉपकीपर है ना उसको 180 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द ब्लैंकेट। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं हमारा सीपी जो है ना 100 है। अब वो कितना कर रहा है? 25% अबव कर रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस में कैसे होगा? डिस्काउंट दे रहा है वो 12% का। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। तो 12% का मतलब जैसे 125 जो मार्क्ड प्राइस है उसकी 88% की वैल्यू इक्वल होगी सेलिंग प्राइस के, दैट इज 110 का। अब 110 का अगर वो सेल कर रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 180 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 110 और सीपी कितना है? 100।
तो 110 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 10 रेशो। तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है 180 रुपीज़ के, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 18 रुपीज़ के। हमारे को कैलकुलेट क्या करना है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस मतलब 125 रेशो की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 125 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 इंटू 125 विच इज इक्वल्स टू 2250 रुपीज़। क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इफ इट्स रेडियस इज चेंज्ड सो दैट सरफेस एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 75%। अब इसकी रेडियस को चेंज कर दिया जिसके कारण जो सरफेस एरिया है ना वो 75% से रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। देन व्हाट इज द न्यू रेडियस, तो बताना है हमें न्यू रेडियस क्या होगी। ठीक है, देखो जो इनिशियल सरफेस एरिया था स्फीयर का वो कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस को चेंज किया गया जिसके कारण इसके अंदर डिडक्शन हो गई, ये रिड्यूस हो गया 75% से। मतलब जो न्यू सरफेस एरिया होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 25% ऑफ 616 विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो न्यू सरफेस एरिया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है न्यू रेडियस। ठीक है, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब हमारे को यहाँ पे निकालनी क्या है रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे 4 पाई को नीचे ले जाएंगे। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 7/2:4/3:6/5। ठीक है, तो हमारे को दे रखा है कि जो ए बी और सी हैं वो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं और इनका जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वो इस तरीके से है। आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 50%। और 4 मंथ्स के बाद जो ए है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देता है 50% से। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 43,200 और जो टोटल प्रॉफिट पूरे साल में अर्न किया गया है वो है 43,200 का। व्हाट इज द शेयर, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, तो हमें बताना है कि बी का कितना प्रॉफिट शेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को इसमें जो रेशियो दे रखा है ए बी और सी का वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 7/2, 4/3 और 6/5। ठीक है, नाउ अब ये रेशियो जो है हमारे को फ्रैक्शन के टर्म में दे रखा है, हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम 2, 3, 5 दैट इज डिनोमिनेटर्स का यहाँ पे हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगा हमारा इसमें 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे हम हर एक फ्रैक्शन को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 7/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से जो कि आ जाएगा 105। ओके, फिर सिमिलरली 4/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से जो कि आ जाएगा हमारे पास 40। सिमिलरली 6/5 को भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो जो इनका रेशियो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 105, 40 और 36। करेक्ट, अब वो कह रहा है कि 4 मंथ्स बाद जो है ना वो जो ए है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा है 50% से। ओके, 50% से इंक्रीज कर रहा है मतलब 150% हो रही है जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसका वो 150% कर रहा है। 150% मतलब 3/5, करेक्ट, सॉरी 3/2, 5, ये हमने 5 की टेबल से कैंसिल आउट करा, 5 3 15, 5 2 10 पर, तो 3/2 से वो इंक्रीज कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट को। करेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हमारा जो है 105 की रेशियो में जो उसने इन्वेस्ट करा था पहले के 4 महीने में तो उतना ही रहा, बाकी के जो 8 महीने हैं टोटल महीने कितने होते हैं 12 महीने होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 4 महीने में तो उसकी इन्वेस्टमेंट 105 रेशियो की टर्म्स में ही थी। करेक्ट, उसके बाद उसने 50% से इंक्रीज करा तो जो 105 है उसका हम 3/2 इंटू 8 कर देंगे बाकी के बचे हुए 8 महीने, ये हो जाएगा इसकी पूरे साल की टोटल इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, ओके, अब आगे उसके बाद उसने बोला बी और सी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो जो 40 की रेशियो की इन्वेस्टमेंट थी उसने 12 महीने के लिए दी और 36 रेशियो की जो इन्वेस्टमेंट थी उसने भी 12 मंथ्स के लिए दी। तो जो हमारा टोटल रेशियो कैलकुलेट होकर आएगा बाद में वो आएगा 35:10:9, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। करेक्ट, अब हमें शेयर ऑफ बी बताना है, बी का शेयर मतलब 10 की वैल्यू बतानी है और टोटल हम यहाँ पे नीचे रखेंगे, टोटल कितना आ रहा है 54, तो 10/54 इंटू विद जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है 43,200 का। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 8,000 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो जो प्रॉफिट शेयर है बी का वो कितना है 8,000 रुपीज़। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।